नशा तो मक्खन को होना था, हमको कैसे हो गया? सोचा था मक्खन से सब कुछ उगलवा लेंगे, लेकिन हम ही मदमस्त हो गए। एक बहुत बड़े महात्मा बनारस में पधारे हैं। क्या? बहुत बड़े महात्मा बनारस में पधारे हैं? हाँ, वो मोबाइल का नंबर पूछते हैं और भूत वर्तमान भविष्य सब बता देते हैं। तेरा नाम माँ अक्षर से शुरू होता है कि नहीं? अरे मोबाइल बाबा की जय, मोबाइल बाबा की जय। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। और अगर कल को मैं नहीं रहा तो? मुझे ऐसी जिंदगी ही नहीं चाहिए जिसमें आप ना हो। हे भगवान, ये सुहाग के नुपुर के असली हकदार तक पहुंचाने का कोई रास्ता दिखा दो प्रभु। चोर! बाबूजी, चोर है ना, अपने सुहाग के नुपुर को चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन नाग देवता को देखकर भाग गए। ये काम मैंने आपको सौंपा था ना? बताइए, आपको बोला था ना मैंने इसके मालिक को ढूंढ निकालने का, क्यों नहीं किया? वो बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये नूपुर घर से बाहर आया कैसे? ये तो अंदर हवेली में तिजोरी में था। हाँ, वो मम्मी जी, बाबूजी, मुझे ऐसा लगता है ना कि वो चोर लोग तिजोरी में से नूपुर निकाल लिए और लेकर भाग रहे थे। नाग देवता को देखकर डर गए और डरकर भाग गए। चोर हवेली में तिजोरी तक पहुंच गए? चौकीदार पहरा देते हैं कि सोते हैं? हाँ, मैं अभी सारे चौकीदारों को बुलाकर उनकी क्लास लेता हूँ। हाँ, अरे सो रहे थे, इतनी बड़ी चोरी हो गई, मतलब चोरी होने वाली थी। मेरा अपना घर सुरक्षित नहीं रहा, ये तो बड़ी चिंता की बात है। ठाकुर धनराज के घर चोरी? बात 40 एकड़ की हो या 400 एकड़ की, एक बार मुख्तार की नजर जिस पे पड़ जाती है वो चीज मुख्तार की हो जाती है। ये तो आप जानते ही अच्छी तरह से। चलिए, खुदा हाफिज। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। सलाम भाईजान। द्वारका जी। चमत्कार सवेरे की फ्रंट पेज की खबर पड़ी कि नहीं? धनराज के घर में डकैती पड़ गई। भाईजान, ये तो बनारस शहर है, इधर घटनाएं कब दुर्घटनाओं में तब्दील हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। डकैती की खबर तो होगी तुम्हें? भाईजान, हम तो पंडित आदमी हैं, कोई चोर डाकू तो है नहीं। तभी तो नूर बीवी की घर की चोरी के इल्जाम में इंस्पेक्टर शरावत ने तुम्हें थाने में बिठा लिया था। भाईजान, अगर हम आपस में ये बात ना करें तो अच्छा ही है। आप तो जानते ही हैं कि हमाम में हम सब नंगे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं हाँ, कोई घर का आदमी है जिस पर शक है। वाह भाईजान, क्या बात है। ये तो आपके पॉलिटिक्स वाली बात हो गई। अगर आपकी पार्टी का आदमी गिरफ्तार हो गया तो कहा कि अपोजिशन पार्टी का कमाल है ये सब। कोई अपने ही घर में क्यों हल्ला बुलवाएगा? द्वारका, लेकिन तुम हमें सब सच सच बताओगे? देखिए भाईजान, जो अखबार में लिखा है सच वही है। उसने लिखा है कि किसी घर के भेदी ने ये लंका ढाई है, और बात भी सही है। अरे वो नौकर मक्खन शक्ल से ही चोर लगता है। चलो, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अब ये बताओ द्वारका, हमने तुमसे जो वादा किया था वो काम पूरा हो चुका है। नूर बीबी अपना कोठा खाली करके जा चुकी है। भाईजान, खुश हो जाइए, अब तो अपन सबके मलाई खाने के दिन आ रहे हैं। हाँ। द्वारका, ये सब बातें छोड़ो और धनराज को लीज के कागज दिखाकर उससे पैसे वसूल कर लाओ। पहले मुझे मेरा हक तो मिले। बड़ी मुश्किलों से नूर बीवी से कोठी खाली करवाई है। अच्छा याद दिलाए भाईजान, अभी जाता हूँ, आज ही जाऊंगा। याद दिला दो उसे जी, वरना पैसे वसूलना मुझे अच्छी तरह आता है। जरा सी उंगली टेढ़ी की नहीं और धनराज का पूरा घर साफ। माय गॉड,
गॉड की कसम भाईजान, अगर ऐसा हो जाए तो मैं महीने भर तक भोलेनाथ का अभिषेक करूंगा। जय भोले। तुम्हारी यही मुश्किल है द्वारका, क्या? कि तुम सपने बहुत जल्दी देखने लगते हो। जा जाकर धनराज से पैसे वसूल कर ला। बस भाईजान, अभी गया और अभी आया। बात निकलेगी तो अब आया खेल का असली मजा। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। राम राम ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, सुबह सुबह ना जाने किस मनहूस लपू झन्ने की शक्ल देख ली हमने, जो ऐसी अशुभ खबर सुन ली। ठाकुर साहब, सुना है आपके यहाँ डकैती पड़ गई है। राम 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 राम। बताओ कैसा जमाना आ लगा है। अरे आप जैसे शरीफ आदमियों के यहाँ जब ऐसा काम होने लगा तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। क्या क्या गया है? ऊपर वाले की कृपा से कुछ भी लेकर नहीं गए। चलो ये अच्छा हुआ, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है ना। कुछ अच्छा होना होगा इसलिए तो। हो सकता है कोई भलाई होगी, लेकिन तुम्हारा आना कैसे हुआ द्वारका? हमारा यूं ही। अच्छा, ये तो कभी नहीं हो सकता। बे मतलब तो तुम्हें सांस लेना भी भारी पड़ता होगा। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं ठाकुर साहब? वो पेमेंट के लिए आया था। कैसा पेमेंट द्वारका? पहले ही हम काफी कुछ दे चुके हैं। वो फुल एंड फाइनल। फुल एंड फाइनल तो अभी काम भी नहीं हुआ द्वारका। फुल एंड फाइनल तो हो गया ना, कोठी एम्प्टी हो गई, एम्प्टी। तो क्या हुआ? कोठी के कागज तो हमारे नाम नहीं हुए अभी। अरे लीज के पेपर तो आपके नाम बन चुके हैं ना। हमारी डील ये हुई थी द्वारका कि जिस दिन कोठी के कागज हमारे नाम होंगे उस दिन हम फाइनल पेमेंट करेंगे। अरे ठाकुर साहब, आपने तो हमें डिफिकल्टी में डाल दिया। अब हम मुख्तार भाई से क्या कहेंगे? वो तुम जानो। ठाकुर साहब, काहे हमारी लाइफ के दुश्मन बन गए हैं। अरे आप तो मुख्तार भाई को जानते हैं, अगर मजाक में भी घोड़ा दब गया तो हम डाउन से अप हो जाएंगे। अप। ऐसा करो, आप ही बात कर लो उनसे। हाँ ठीक है। बोलिए ठाकुर साहब। ये द्वारका फाइनल पेमेंट की बात कर रहा था, लेकिन कोठी के कागज तो अभी तक हमारे नाम नहीं हुए हैं। और जब तक पेपर्स हमारे नाम नहीं हो जाते तब तक। ठाकुर साहब, आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। जी नहीं, मेरी द्वारका से यही बात हुई थी। वो मैं कुछ नहीं जानता ठाकुर साहब। बात सिर्फ कोठी खाली करने की हुई थी और वो काम पूरा हो चुका है। जब तक कोठी के कागज मेरे नाम नहीं हो जाते तब तक आप पेमेंट का नाम भी मत लीजिए। किससे बात कर रहे हैं आप जनाब? धंधे का असूल मत तोड़िए, वरना महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा ठाकुर साहब। धमकी दे रहे हो? नहीं 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 ठाकुर साहब, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। मैं तो आपको धंधे का असूल समझा रहा हूँ। हमें धंधा मत सिखाओ मुख्तार भाई। धंधा हमने भी किया है और उसूल भी जानते हैं। ठाकुर, पहली बार तेरा वास्ता मुख्तार से पड़ा है। मुख्तार से। मुख्तार से होशियारी करने वाला 4 जगह डुबकी खाता है। मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। ऐसी कीमती जगह पर तुझे अकेले कब्जा नहीं करने दूंगा मैं। और तुझ जैसे को अपने रास्ते से हटाना
मुझे अच्छी तरह आता है, अच्छी तरह। वो जमीन मेरे नाम होगी, उसकी नीलामी मैं करवाऊंगा, और आखिरी बोली मुख्तार की होगी, सिर्फ मुख्तार की। तू तो गया ठाकुर, गया। मैं ना जो ना करे, दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, उल्टी काल खिंचवाए। तेरी हालत भी इस बकरी की तरह होगी ठाकुर। तू तो गया, गया। ठाकुर, अब तुझे तेरा भगवान भी नहीं बचा सकता। तेरा मौत का पैगाम लाने वाला शख्स अब मेरे पास है। एक बार तो वो चूक गया, लेकिन इस बार वो चूकेगा नहीं। हेलो मंगरू, इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुझे दोबारा गलती करने का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारा नाम प्रदेश के काबिल और ईमानदार ऑफिसरों में लिया जाता है। तुम डिपार्टमेंट की शोभा हो, यानी ब्यूटी। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ। सर, आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। तुमने तारीफ वाले काम किए हैं ना, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम हेडक्वार्टर पे प्रमोशन के लिए भेज दिया है। तुम जिस चीज़ के लिए डिजर्व करते हो वो तो तुम्हें मिलना चाहिए। थैंक यू सर। इस खुशखबरी का इंतजार करो एंड यू कैन गो। जी। दाढ़ में जरूर कुछ काला है, इसने जरूर मेरे खिलाफ कोई जाल बिछाया है। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। सलाम भाईजान, आपने याद किया, हाजिर हूँ। मंगरू, जिंदगी में जो काम अधूरे रह जाते हैं उसकी तड़प बहुत गहरी होती है। मैंने तुम्हें उसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए बुलाया है। भाईजान, मैं भी अपने भाई की मौत की आग में तड़प रहा हूँ, तड़प रहा हूँ अपनी भाई की मौत की आग में। वो बदला लेने का सही वक्त अब आ गया है। अब मैं उस ठाकुर के पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा, सफाया कर दूंगा मैं उसका। एक भी उसकी मौत पर आंसू बहाने वाला। ना मंगरू, ऐसी नादानी मत करो। रोने के लिए परिवार में हमेशा कोई रहना चाहिए, तभी तो मौत का असली मजा आता है, असली मजा। ठीक है भाईजान, मैं समझ गया। स्वर्गीय ठाकुर धनराज जी को मेरा शत शत प्रणाम। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो, मुझे सारे अधूरे काम पूरे करने पड़ेंगे। दुबे, यस सर। थाने पहुंच के मुझे सारे पेंडिंग केस की फाइलें चाहिए, समझे? और सबसे पहले इस बाल मजदूरी के रैकेट में शामिल लोगों को गिरफ्तार करना है। लेकिन एसपी साहब सर। मालूम है, एसपी साहब मुझे इस मिशन में कामयाब नहीं होने देंगे। मतलब ये कि मैं कार्रवाई पहले करूंगा और उनको पता बाद में चलेगा। दुबे, यस सर। हमने जो आश्रम से लड़का गैंग में शामिल किया था, उसकी कोई खबर आई? नहीं सर। लगता है डर गया है। एक काम करो, आश्रम से दूसरा लड़का मंगवाओ। अब नूर बीवी की कोठी हमारी होगी। धनराज, अब तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि मुख्तार के सिर्फ 2 हाथ नहीं, ऐसे कई हाथ हैं जिनका पता तुझे नहीं। अब कब कौन सा हाथ तेरे गले तक पहुंचेगा इसका पता मुख्तार को भी नहीं। भाईजान,
अब तो वक्त ने भी हमारा साथ देना शुरू कर दिया है। वक्त को काबू में रखने का हुनर मुख्तार को अच्छी तरह आता है। अब तुम लोग देखते जाओ। मैंने इन बड़े बड़ों को पानी नहीं पिलाया तो मुख्तार नाम नहीं मेरा, मुख्तार। मंगरू, तेरा निशाना चूकना नहीं चाहिए, वरना मुख्तार का निशाना कभी नहीं चूकता, कभी नहीं। बच्चे, डरने की जरूरत नहीं है, हैं? ये ले, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे मुझे खबर करते रहना उस तमाम जगह के बारे में और उन आदमियों के बारे में, ठीक है? हम उनको तुरंत पकड़ लेंगे। शाबाश। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ठाकुर साहब, हम होंगे कामयाब। ठाकुर साहब, जयराम जी की ठाकुर साहब, ये लीजिए गवर्नमेंट का नोटिस, जरा पढ़िए आप इसे। कैसा नोटिस है द्वारका? अरे डॉक्टर ठाकुर साहब, अब क्या बताएं हम आपका। बाय गॉड की कसम, ऐसी वंडरफुल न्यूज है कि आप पढ़ के खुश हो जाएंगे। अरे नूर बीबी का कोठे की नीलामी हो ही रही है। हाँ, वो तो हमें मालूम है, और तुम्हें भी ये मालूम होना चाहिए द्वारका कि वहां सबसे ऊंची बोली धनराज ठाकुर की होगी। वो तो कहने सुनने की बात ही नहीं है। अरे वो कोठी आपके हैंड में आ गई है पूरी तरह से अब। लेकिन हमें मुख्तार के रवैये पर शक है। डील पूरी होने तक उसे शांत बैठना चाहिए। अरे ठाकुर साहब, काहे को पंगा ले रहे हैं? अगर वो मुंह ओपन करे तो उसके मुंह में हरे हरे नोट भर दीजिए, उसका मुंह क्लोज हो जाएगा बस। तुम फिर से वही राग शुरू मत करो द्वारका, हम पहले ही बहुत पेमेंट कर चुके हैं। बाई गॉड की कसम ठाकुर साहब, बाई गॉड की। अरे ठाकुर साहब, आप दोनों टू मच जिद्दी हो, टू मच जिद्दी हो। हाँ, अरे आप लोगों के चक्कर में हमारी पोजीशन सांप छछूंदर जैसी हो गई है। ठाकुर साहब, मैनी टाइम आई टेल यू, किसी की सत्ता को चैलेंज मत कीजिए। अरे आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि बनारस में मुख्तार पावर का नाम है, पावर। अरे पावर नहीं, पावर हाउस। हाँ, हमें किसी को चैलेंज देने का कोई शौक नहीं है द्वारका, हम सिर्फ सिद्धांत की बात कर रहे हैं। नीलामी के बाद जैसे ही सरकारी दस्तावेज हमारे हाथ में आएंगे, हम बाकी की रकम तुरंत दे देंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं। आप नहीं समझ सकते मीगो। बिल्कुल, और कह देना मुख्तार से, उसका पैसा डूबेगा नहीं। अब मनी डूबे या आप, ये तो बाबा भोलेनाथ जान। अच्छा, जयराम जी की प्रणाम ठाकुरान, प्रणाम। देखो, ये देखो, खुद अपनी आंखों से देख लो सरकारी नोटिस। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। सरकार उस नूर बीबी की कोठी को नीलाम कर रही है, और उस नीलामी में हम सबसे ऊंची बोली लगाकर उसे अपने कब्जे में लेने वाले हैं। मैंने आपसे कोई सफाई नहीं मांगी है। अपनी दौलत और रुतबे की बुलंदी पर बैठे हुए लोग
ये क्यों भूल जाते हैं कि ये सब एक पल का तमाशा है? आप जिस शानो शौकत की डाली पे बैठे हैं वो कभी भी टूट सकती है। ये लीजिए। नीलामी में आखिरी बोली हमारी होगी, वो कोठी हमारे नाम होगी। हमें अपना काम जल्दी करना होगा। तुम लोग जानती हो नीलामी की तारीख डिक्लेयर हो चुकी है। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। हमें जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। बस किसी भी तरह हमें हमारी कोठी वापस मिलनी चाहिए। क्या तुम लोग मुख्तार पर नजर रख पाओगी? मुख्तार इन बच्चों की खरीदारी कर रहा है। बाप रे बाप, इन मासूम बच्चों के साथ ऐसी हवानियत। जल्दी करो। हमें इंस्पेक्टर शेरावत को खबर कर देनी चाहिए। तुम्हें पता है आज उसका जन्मदिन है? ये तो मुझे भी पता नहीं था माँ कि आज उनका जन्मदिन है। अच्छा तो जाइए कोर्ट में, दीजिए चुनौती। जब तक कोर्ट का निर्णय आएगा तब तक उसकी नीलामी हो चुकी होगी। सुबह अगर ओरिजिनल पेपर्स मिल जाते ना तो हम उसके आधार पर स्टे लेकर नीलामी रुकवा सकते थे। अगर एक बार नीलामी हो गई ना तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 2 3 4 5